स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ A is a matrix of order m by n, then the matrix of order n by m obtained by interchanging its row and columns is called transpose of A and it is denoted by A dash or A transpose। देखो ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। हमने मान लिया कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है एक जिसका ऑर्डर हमारे पास है m by n, तो ए ट्रांसपोज क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर जो होगा वो n by m होगा। मतलब अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं और n कॉलम हैं तो उसके ट्रांसपोज में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उसके अंदर n रोज हो जाएंगी और m कॉलम्स हो जाएंगे। मतलब हमें क्या करना है, ए से ए ट्रांसपोज पे पहुंचने के लिए हमें रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये देखिए हमने ए मैट्रिक्स कंसीडर कर ली 1 2 4 1। अगर हमारे पास एक ये ए मैट्रिक्स है, देखो 2 by 2 ऑर्डर किया है ना, और मुझे कहा है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए इसके रोज को इसके कॉलम से इंटरचेंज कर दूंगी। जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट रो हमारे पास 1 और 2 है, ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख देंगे 1 2 कॉलम में लिख दिया। फिर सेकंड रो हमारे पास क्या है 4 1 को कॉलम में लिख दो 4 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई ट्रांसपोज वाली। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज तो निकालना हमने सीख लिया, अब उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है हमारे पास। यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा ए मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। कि किसी भी मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा और उसका फर्दर ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी स्केलर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, कि यहाँ पे हमारा कोई स्केलर है और ए हमारी मैट्रिक्स है, और हम उसका ट्रांसपोज ले तो वो किसके इक्वल होगा, स्केलर अलग हो जाएगा और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब के ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब जो हमारा यहाँ पर स्केलर है ये हमारी रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई हैं, जब हम उनको ऐड करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है और उनका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उल्टा होके खुलेगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये ट्रांसपोज और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स टू ए। देखिए किसी भी मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर करी है 1 2 2 4। मैंने मान लिया कि ये मेरी मैट्रिक्स ए है। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो ट्रांसपोज अभी हमने निकालना सीखा कि हम रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, ये वाली रो कॉलम बन गई और सेकंड रो भी ऐसी कॉलम बन जाएगी। तो देखो हमने ये ऑब्जर्व करा कि हमारा ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल आ गए। इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स ए थी, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो मैट्रिक्स ए थी वो सिमेट्रिक है। तो ऐसे ही आपको सिमेट्रिक चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में आपकी गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हुआ, किसी भी मैट्रिक्स ए को आप स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलोगे जब आप उसका ट्रांसपोज करो तो वो गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम ए मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 0 -2 2 0, मैंने ए मैट्रिक्स ये कंसिडर करी। देखिए इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए,
क्या हो जाएगा हमारे पास, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी, 0 -2 2 0। ठीक, अब देखो अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास अंदर मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, 0 -2 2 0, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाला तो साइन सारे इंटरचेंज हो जाएंगे और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए के, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स देखो हमारे पास यही थी। अब हमने ए ट्रांसपोज निकाला और वो हमारा -a के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सम रिजल्ट्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रही है। तो वो क्या कहती है, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो सम करने के बाद भी हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक ही होगी। तो देखिए दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अभी हम प्रूव कर रहे हैं। हमने लेट कर लिया ए एंड बी बी द टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए और बी हमारी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो क्या होगा, डेफिनेशन पे जाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा, एंड अगर बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि इनका सम सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, सम का सिमेट्रिक होने का मतलब कि जब मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज करूं वो मेरा a प्लस बी के इक्वल आ जाए। हमें ये चीज प्रूफ करनी है ना। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ट्रांसपोज कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा किसके इक्वल आता है। देखो a प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रांसपोज की, अभी अभी हमने पढ़ा। और देखो ऊपर हमारा a ट्रांसपोज a के इक्वल है और b ट्रांसपोज b के इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, a ट्रांसपोज a और b ट्रांसपोज लिख दो यहाँ पर कि सिंस a ट्रांसपोज हमारा a के इक्वल है एंड b ट्रांसपोज हमारा b के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू डाली। देखिए a प्लस बी का ट्रांसपोज किया था, a प्लस बी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इम्प्लाइज a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर बी। इसमें क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने सिमेट्रिक के सम को सिमेट्रिक प्रूफ किया था, अब हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या होगा, वही हमारा है सेकंड पार्ट में भी। यहां पर हम लेट करेंगे, लेट ए एंड बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल होगा। डेफिनेशन तो यही कहती है। अब हमें प्रूफ करना है कि इनका सम स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए ए प्लस बी का। तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि जब मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूं तो वो मेरा माइनस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आए, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम कंसिडर करके चलते हैं अपना ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखते हैं वो क्या आता है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज मैंने कंसिडर करा, वही मेरी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब देखिए ऊपर ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए है तो मैंने यहाँ पर माइनस ए पुट कर दी, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी है तो मैंने यहाँ पर माइनस बी पुट कर दी। इसमें से माइनस मैंने कॉमन लिया तो मेरा बच गया माइनस ऑफ ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ गया। इम्प्लाइज, यही प्रूफ करा था ना हमने, इम्प्लाइज जो हमारा ए प्लस बी है वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक होगी, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगी हमारे पास। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। इसका मतलब यही प्रूव करना है कि जब मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करूं वो मेरा ए प्लस ए डैश के इक्वल आए। बेसिकली सिमेट्रिक की कंडीशन तो यही होती है ना कि जिसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए।
तो देखो ये हमें ये प्रूव करना है बेसिकली। तो हमने क्या करा, कंसिडर करके चलिए अपनी LHS A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको कंसिडर करके चले हम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो हमें A प्लस B के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता है, वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे A ट्रांसपोज, तो मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये तो एज इट इज आया। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल आता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू A के इक्वल आ गई। इसको इन्होंने क्या किया, A को आगे ले आए और A ट्रांसपोज को पीछे लिख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स में फॉलो होता है एडिशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही, साइन एडिशन का था, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ हमारा फॉलो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि हम A प्लस A डैश का डैश लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि वो A प्लस A डैश के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स A प्लस A डैश है वो सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि जो A माइनस A डैश है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब A माइनस A डैश का ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ A माइनस A डैश के इक्वल आ जाए। इसी केस में ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हम कंसिडर करके चल लेते हैं A माइनस A डैश का ट्रांसपोज कंसिडर करके चल लेते हैं। फिर वही हमारे पास प्रॉपर्टी कि A माइनस B का ट्रांसपोज जो होगा वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज अलग कर दिया, सेकंड वाले का ट्रांसपोज अलग कर दिया। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी होती है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा A के इक्वल आता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को A लिख दिया। देखो हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज माइनस A। हमने क्या करा, इस टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही साइन बदल जाएंगे, A प्लस का हो जाएगा और A ट्रांसपोज माइनस का हो जाएगा। तो हम देखो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके चले थे और वो हमने प्रूव कर दिया माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के। इसका मतलब जो हमारी गिवन मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी।